हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8, 9, 10 गणित का पूरा ही कोर्स पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 3 और 4। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 और 2 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो स्टूडेंट, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, ठीक है, और जिसमें हमारा हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर ये आप देख रहे हैं दो, क्या एक पूर्णांक है, ठीक है, और पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी प्लस वाली संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक, और माइनस वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, और इनकी संख्या अनंत होती है। तो ये जो पूर्णांक होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब परिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो चाहो तो आप इनमें से कोई भी 5 संख्याएं जो 2 से छोटी हों उसे लिख लो। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं -4, -3, -2, -1 और 1। ये 5 हो गई, और ये पांचों की पांचों कैसी हैं, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक है। ठीक है, इन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि -4 को हम -4/1 लिख सकते हैं, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 से -4 को भाग देंगे तो हमारा भागफल -4 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर 1 से हम -3 को भाग देंगे तो भी हमारा भागफल -3 प्राप्त होगा, और 1 से 1 को भाग देंगे तो भी हमारा भागफल 1 ही प्राप्त होगा। इट मीन्स ये है -4 को चाहे आप -4/1 लिखो या -4 लिखो, इसी प्रकार -3 को -3 लिखो चाहे -3/1 लिखो, इसी प्रकार आप सभी को लिख सकते हैं। और ये सब क्या है, 2 से छोटी संख्याएं हैं, और ये परिमेय संख्याएं भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। आपको -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न हल करने हो तो आप सबसे पहले इन हरों को इक्वल कर लें, यानी बराबर कर लें। और ये कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका है, इन हरों का एलसीएम निकाल लें, यानी लासा निकाल लें। तो ये लासा कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10। ठीक, जब आप निकालेंगे 5 और 2 का तो कितना आएगा, 10। अब क्या करें, 5 से इस 10 को भाग दें, जो भी भागफल आए उससे इस भिन्न को गुणा कर दें, यानी -2/5। ठीक है, 5 से हमने 10 को भाग दिया, भागफल हमारा 2 आएगा, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर को गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 1/2, ठीक, 2 से इस 10 को भाग दो, जो भी भागफल आएगा कितना आएगा, 5 आएगा, उस 5 से इसके अंश और हर दोनों को गुणा कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का। क्यों हुआ माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की है। जब माइनस और प्लस की गुणा होती है तो हमेशा चिन्ह माइनस का ही आता है, बटे 5 दूनी 10। ठीक, यानी ऊपर ऊपर ही गुणा होती है और नीचे नीचे की। इसी प्रकार 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। ये वाला हर और ये वाला हर दोनों ही बराबर हैं। जब हमारे हर बराबर हों तब हम अंश, दोनों ही अंशों के बीच में गैप देखते हैं, कितना गैप है। -4 से +5 तक के बीच में कितना गैप है। अगर हम इसके बीच में कुछ संख्याएं लिखना चाहें तो हम 7 संख्याएं या 8 संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। जैसे कि -4 के बाद क्या लिख सकते हो आप, -3/10, -2/10, -1/10, और सॉरी 0/10, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, क्योंकि अगला 5/10 है। तो कितनी संख्याएं हुई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हुई। आपको लिखनी कितनी है, 10 संख्याएं लिखनी है। तो इसका मतलब अभी जो आपने हर बराबर कर लिए हैं, ठीक है, अब इसको आपको 2 गुना करके देख लेना है। तो चलिए इसे 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे इसके अंश को और इसके हर को। जब इसको 2 गुना किया तो इसको भी आप 2 गुना कर दें,
ठीक है, अंश को 2 से गुणा करें और हर को 2 से गुणा करें, तो यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, ठीक, और 10 दूनी हो जाएगा 20। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही यहां हो जाएगा 5 दूनी 10 और बटे 10 दूनी 20, ठीक। अब यहां भी हमारे दोनों ही हर कैसे हैं, समान हैं, तो यहां अंश के बीच में गैप आप देख सकते हैं कितनी संख्याओं का होगा, लगभग 17 संख्याओं का। तो हम इनमें इन 17 संख्याओं में से कोई भी 10 संख्या हम लिख सकते हैं। चलिए जैसे लिख लेते हैं -7/20 -6/20 -5/20, यानी जब आपकी माइनस की संख्या हो तो घटते क्रम में चले जाएं आप। -4/20 -3/20 -2/20 -1/20। अब क्या आएगा 0/20 और फिर 1/20 और फिर 2/20। संख्याएं गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 संख्याएं लिख दी। किसके बीच में है ये, -8/20 और 10/20 के बीच में, जबकि आपसे लिखवाई तो हैं -2/5 और 1/2 के बीच की। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको सरल करके दिखा देते हैं। 4 से इसे भाग दो, 4 दूनी होता है 8 और 4 से अब नीचे भी काट सकते हैं हम, 4 पंजे 20। तो हमारा ऊपर क्या बचा -2 और नीचे क्या आया 5, ठीक है। इसी प्रकार से इसे काट लो, 10 एक कम 10 और 10 दूनी 20, तो इसका आंसर क्या आया 1/2। तो -2/5 और 1/2, इनके बीच में हमने ये 10 संख्याएं लिखी हैं और यही हमसे इसमें लिखवाया गया था, -2/5 और 1/2, ठीक है। अब क्या हम इनके अलावा कोई दूसरी संख्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि वो संख्या -8/20 और 10/20 के बीच में ही होनी चाहिए। आप प्लस वाली भी लिख सकते हैं, लाइक अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं -2/20 -1/20 0/20 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 11 लिख दिए। चलो इस 11 को हम हटा देते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10/20 और यहाँ लिख सकते हैं -8/20। ये भी क्या है -8/20 और 10/20 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से जो आंसर शीट में आंसर दे रखा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इससे मैच कर जाए, तो आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 10 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। बस शर्त कितनी होती है, जब भी आप इस तरह का सवाल करें तो जो भी आपका हर दे रखा है उसको आप इक्वल कर लें, समान कर लें। कैसे, एलसीएम लेकर, फिर उस एलसीएम को एक एक करके पहले वाले हर से भाग दें, जो भी भागफल आए उससे इसको गुणा कर लें, फिर दूसरे वाले हर से इसको भाग दें, जो भी भागफल आए उससे इसको गुणा कर लें। फिर आप ये देख लें कि जैसे कि अभी हमने किया था, यहाँ पर गुणा किया तो हमारा आया -4/10 और इधर आया था 5/10। तो हमने देखा कि हमारे दोनों ही हर बराबर हो गए, 10-10 हो गए थे। ऊपर हमारा था -4 और 5, तो इनके बीच में कितना गैप है। अगर जितनी संख्याएं पूछी जा रही उतना गैप है तो आप आसानी से कर लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसे पुनः 2 गुना भी कर लो, ठीक, चाहे तो 3 गुना कर लो, चाहे 4 गुना, आपकी जितनी इच्छा हो। फिर उसके बीच में आप संख्याएं लिख दो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और उन्हें शेयर भी करें। और कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।